हम तो सरकार से हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि डॉक्टर MAG सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी बिल्कुल निर्दोष है और वो खुदा भगवान है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ अनीता इंसान जी हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनका क्या कहना है उस संस्था के लिए जिसके बारे में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। अनीता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अनीता जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था से कितने समय से जुड़े हुए हैं? हम सब 16 साल हो चुके हैं। कितना विश्वास करते हैं? विश्वास अपनी जान से भी ज़्यादा। क्यों इतना विश्वास एक संत जी के ऊपर क्यों करते हैं आप? वो संत जी आपके लिए संत, हमारे लिए तो खुदा भगवान है। हमारे पास वो वर्ड नहीं है, स्पीचलेस है। हम मतलब बयान नहीं कर सकते उनके बारे में कि वो आज क्या है। आज जो समाज में दिखाया जा रहा है वो निरी झूठ, बिल्कुल बकवास है। वो खुदा है। 4 साल पहले काफ़ी खबरें दिखाई जा रही थी मीडिया में, आश्रम के बारे में, वहाँ जाने वाली लड़कियों के बारे में। आपको क्या लगता है? सब कुछ बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसे खुदा पिता जी की अनाथ बच्ची हैं जिनको अबॉर्शन में मारा जाना था, उन्होंने गोद लिया, उन्हें अपना नाम दिया, पढ़ाया लिखाया। उनमें से कई बेटे तो गन शूटर भी हैं जो आज हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों हमारे देश की इस सच्चाई को परखने में आंखें बंद हो चुकी हैं। जो एक मीडिया, हमारे पिताजी ने हमेशा यही कहा है कि हम मीडिया को भगवान मानते हैं, चौथा स्तंभ इतना मान देते हैं वो। लेकिन उसी मीडिया ने इस दरबार के बारे में इतनी झूठ दिखाई कि हमारी रोंगटे तक खड़े हो गए और हम कभी भी हम दिल से इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। संत जी का नेचर स्वभाव कैसा है? संत जी का नेचर स्वभाव बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। मतलब क्या बताएं आपको उनके स्वभाव के बारे में। बस उनका चरित्र कैसा है? चरित्र एक भगवान का चित्र कैसे होता है, आप किससे तुलना कर सकते? किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। हमारे पास तो वर्ड नहीं है उनके चित्र। आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आपको महसूस हुआ जो आज आप उनको भगवान कहते हैं? मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंज हुए। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि इस चीज़ को मानती ही नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन जब हम शुरू से जुड़े, मैंने 2006 में नाम लिया था। नाम लेते ही हम डेरे की पक्की सेवा, जैसे जो यहाँ पे हमने अपना 1.5 महीने में ही पक्की सेवा से जोड़ लिया। जबकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे। मैं आती थी, उनसे बहस भी की, जैसे कि अपने परिवार से बहस करके आए। फिर धीरे धीरे पता नहीं मालिक ने उन्हें क्या बख्शा कि वो अपनी खुशी से ही भेजने लगे, जैसे डेरे में हम आते। उसके बाद मुझे पैरालाइज़ हो गया था, सच्चाई बताऊं। पैरालाइज़ ऐसा हुआ कि मेरा इतना हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी, बिल्कुल लाचार। तो हमारे पास एक माध्यम था ट्विटर का। उस टाइम ट्विटर की सेवा चली हुई थी। तो हमारे संत जी जैसे कहते थे भी अपने दिल की बात लिखो उसके माध्यम से, तो वो ज़रूर जाती है। मैं उस दौरान बेड पे थी और सारा दिन ट्विटर पे यही लिखती रहती थी, MAG पापा पिताजी मुझे ठीक कर दो। आप यकीन नहीं मानोगे, 17 दिसंबर को मुझे पैरालाइज़ हुआ था और 1 जनवरी को उन्होंने मुझे यहाँ पे सिरसा डेरे में 3 दिन की सेवा में बुला लिया था। बताओ क्या आप विश्वास कर सकते हो इन चीज़ों पे? डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर्स का तो कहना यही था कि आप चल ही नहीं सकते। मतलब इतना यहाँ से ले, सिर्फ मेरे इस हिस्से में जान थी, नीचे बिल्कुल पत्थर था। सिर्फ एक विश्वास ने, उनके प्रसाद ने, एक दृढ़ विश्वास कहते हैं ना, जैसे एक माँ का हमारा विश्वास। मैं तो माँ से भी ऊपर दर्जा दूंगी अपने सतगुरु को। उन्होंने बहुत कुछ दिया, मुझे तो बहुत कुछ दिया है। समाज को क्या दिया उन्होंने? समाज को उन्होंने क्या नहीं दिया। समाज को इतना मतलब बेटियां बचाओ इतना दिया। समाज में सेवा, गंदगी मत फैलाओ, वेश्यावृत्ति पे रोक लगाई, नशों पे रोक लगाई, यूथ को समझाया। सारी रात जाके रूबरू नाइट्स लगाई भी कैसे हमारा यूथ आज जो नशे में डूबता जा रहा है, वो एक राम नाम के नशे में झूम रहा है, लेकिन फिर भी उसे समाज इतना गलत समझ रहा है। तो हमारी नज़रों में तो वो समाज ही गलत है। जो ये उनकी आंखें ही नहीं बनी कि वो क्यों नहीं देख पा रहे कि जो यूथ रात को नशों में, क्लब में, डांस में इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे नशा करते हैं और वो यहाँ पे राम नाम के नशे में झूम रहे और फिर भी उस चीज़ को गलत दिखाया जा रहा है। हमारी आत्मा तो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास वर्ड नहीं है कि हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सारे समाज से, मीडिया से, कि भी आज अगर हमारे संत जी यहाँ होते तो हमारे देश का कुछ हो रहा था। हाथ जोड़ के ये कि इस डॉक्टर MS जी की इस देश को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा यूथ, हमारा देश नशे में फिर से एक बार मतलब कि जैसे पहले हुए थे हम
क्या कहते हैं उसको? अब क्या प्रभाव पड़ रहा है अब जब से नहीं है संत जी समाज में? हमारे तो देखो जो भी सत्संगी हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम तो दिन दुगनी रात चौगनी आम ऐसे जनता बढ़ते के जाए। ऊपर, समाज आम के ऊपर। जनता के ऊपर देखो, आप देख ही रहे हो कैसी बीमारियां, महामारियां, कैसे ये कोरोना जैसी महामारी फैली है। सब कुछ सबके सामने ही है, लेकिन जब भी सच्चे संतों पे उंगली उठाई गई है तो वो तो नेचुरल है भी। हमारे संसार पे ये दुर्गति तो होनी ही होनी है। क्या ज़रूरत है मैम संत जी की समाज को? ज़रूरत तो बहुत है हमारे देश को। देखो एक संत कह लो, भगवान कह लो, हमारी नज़र में तो भगवान से भी ऊपर दर्जा है कि अगर सारी सरकार, ये नहीं है कि वो एक सरकार अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। ये जो आज सरकार ने ये समझ लिया कि नहीं वो तो अपन उनका ही राजपाट होगा। हमारे गुरु जी का ऐसा कोई भी ख्याल नहीं है कि वो देश पे राजपाट करेंगे। वो तो सिर्फ एक ये दिखाना चाहते हैं अपने समाज को कि भाई हमारा देश नशे से लिप्त ना हो, हमारे देश का यूथ बचे। जो देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज देश ऐसे नशों में लिप्त है। कैंसर जैसी महामारी फैल गई है, कोरोना जैसी बीमारियाँ। क्यों? अगर आज हमारे संत जी हमारे बीच में होंगे तो हो ही नहीं सकते इन महामारियों से छुटकारा ना मिले। हमारा ये सजा विश्वास किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? समाज को। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत? हम तो सरकार से हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि डॉक्टर MAG संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी बिल्कुल निर्दोष हैं और वो खुदा भगवान है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का ये मानना है कि सज़ा समाज को मिल रही है, समाज में नशा बढ़ता जा रहा है जब से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समाज में नहीं है। ये लोग आज भी भगवान मानते हैं, इनकी आस्था आज भी बरकरार है। इनका कहना है कि इनको पूरा हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और आज ये चल के हमारे पास पहुंची हैं और आपके सामने बैठी हैं बिल्कुल स्वस्थ और बोल रही हैं कि जो ये मिरेकल जो इनके साथ हुआ है इसका कारण इनका विश्वास, इनकी आस्था संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।